नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ जाता है सम वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस रिगार्डिंग लिमिट्स। लिमिट्स के रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें से सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या आ जाती है, लिमिट ऑफ अ रैशनल फंक्शन। अगर आपके पास एक रैशनल फंक्शन हो, रैशनल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप का। अगर आपके पास एक फंक्शन हो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप का, ठीक है, और आपको इसकी लिमिट फाइंड आउट करने को बोला हो, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आपको बोला हो कि इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है आपने, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी कोई क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2, लिमिट ले रहे हैं x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, लॉपिता रूल लगाएंगे। देखो अगर लॉपिता, क्योंकि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x, लिमिट क्या लेनी है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेनी है, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा, चाहे तो x से x कैंसिल कर दो एक, ठीक है, तो आपके पास ये वाली चीज बची और आंसर कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया आपके पास, ठीक। अगर कोफिशिएंट यहाँ पे -1 होता तो यहाँ पे -3 आ जाता, तो आंसर आपके पास कितना आ जाता, -इन्फिनिटी आ जाता, है ना। तो इसका मतलब अगर ऊपर पावर ज्यादा है, ऊपर डिग्री ज्यादा है एज कंपेयर टू नीचे वाली पॉलिनोमियल की, तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी या फिर -इन्फिनिटी आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू इसका कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ अगर वैसे भी देखो, एक है आपके पास x की हायर पावर, मतलब जैसे x क्यूब, एक है x स्क्वायर, तो दोनों में से डोमिनेट कौन करेगा फैक्टर, ऑब्वियसली ज्यादा पावर वाला करेगा, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, जिसकी पावर ज्यादा है, ज्यादा पावर तो ऊपर वाले फंक्शन की है, तो ये इसका बिहेवियर ऊपर वाले फंक्शन के जैसा होगा। जैसे जैसे x इन्फिनिटी के पास जा रहा है, इन्फिनिटी के पास जाएगा, तो ये भी किसके पास जाएगा, मतलब ओवरऑल फंक्शन भी किसके पास जाएगा, इन्फिनिटी के पास ही जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि आगे अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इन्फिनिटी के पास जाएगा, अगर इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी के पास जाएगा, ठीक है। अगर रियल में बोला है तो डजंट एग्जिस्ट वाली बात बोल सकते हो आप, ठीक है। सेकंड, अगर डिग्री नीचे ज्यादा हो, मान लो नीचे क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है आपके पास और ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई, और आपको लिमिट लेनी है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे डोमिनेट कौन करेगा, x क्यूब वाला फैक्टर करेगा ना ऑब्वियसली, तो 1 ओवर इन्फिनिटी कितना आ गया, 0, उस केस में आंसर कितना आ जाता है, 0। ऐसे भी अगर आप लॉपिता रूल भी लगाओगे तो ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री पहले खत्म हो जाएगी, नीचे अभी भी x पड़ा होगा, तो जब लिमिट लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें कोफिशिएंट का भी कोई रोल नहीं आता कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है। फिर थर्ड केस क्या बन जाता है, अगर आपके पास डिग्री सेम हो, मान लो ऊपर है एक्स क्यूब, नीचे भी है एक्स क्यूब, कुछ भी, यहाँ पे 5 है, मान लीजिए यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो अगर आप लॉपिता रूल लगाओगे तो ये किसके इक्वल आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 5 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 9 इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो फिर से लॉपिता रूल अगर लगाएंगे तो ये 5 इंटू 3 इंटू 2x ओवर यहाँ पे भी क्या आ गया, 9 इंटू 3 इंटू 2x, ये कैंसिल ही हो गया, कितना आ गया, ये 5/9 आ गया। आपको यहाँ पे 5/9 कहीं दिख रहा है, ये कोफिशिएंट ही नहीं है। तो अगर डिग्री सेम आए तो आंसर क्या आ जाता है, जो भी ऊपर हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है अपॉन जो भी नीचे हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाते हैं, ठीक, दैट इज अगर पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप का हो, ऊपर वाली पॉलिनोमियल की अगर डिग्री ज्यादा होगी तो आंसर इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, अकॉर्डिंगली आपका कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। अगर नीचे वाली लिमिट ज्यादा होगी तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, लिमिट सॉरी, नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा होगी तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर ऊपर वाली पॉलिनोमियल और नीचे वाली पॉलिनोमियल दोनों की डिग्री सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा, जो भी इनका लीडिंग कोफिशिएंट्स है वही वाला इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन जनरल हम इसको क्या लिख सकते हैं कि अगर आपको इसकी लिमिट पूछा है तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये लिमिट आ जाएगी 0, कब, अगर डिग्री ऑफ QX इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ PX, अगर नीचे वाले फंक्शन की डिग्री ज्यादा है तो 0 आ जाएगी, ठीक है। फिर अगर ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री ज्यादा है,
ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा है, डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, तो आंसर आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी। अगर लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ कब आएगा, अगर लीडिंग कोफिशिएंट किसका, पी एक्स का, वो पॉजिटिव है, इज ग्रेटर देन 0, माइनस इन्फिनिटी इफ लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पी एक्स इज लेस देन 0, नेगेटिव है, ठीक है। और आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ पी एक्स, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पी एक्स अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्यू एक्स। ये कब आएगा, अगर डिग्री ऑफ पी एक्स जो है वो बराबर ही हो जाए डिग्री ऑफ क्यू एक्स के। तो ये आपके पास 3 केसेस बनते हैं, ठीक है जी, इन केस ऑफ रैशनल फंक्शंस। ओके, सेकंड केस आपके पास बन जाता है इंट्रोड्यूसिंग स्माइलीज। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है इंट्रोड्यूसिंग स्माइलीज, वेयर एवर नेसेसरी। जहां जहां जरूरत हो वहां वहां पे हम स्माइलीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दिया हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x रेस्ट पर 4 ओवर साइन x क्यूब, आपको बोला हो कि इसकी लिमिट फाइंड आउट करो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें पता है कि tan x अपॉन x, लिमिट हो अगर x अप्रोचेस टू 0 तो आंसर कितना आ जाता है 1। ऐसे ही साइन समथिंग ओवर समथिंग, लिमिट क्या हुआ x अप्रोचेस 0, आंसर कितना आ जाता है 1। तो अगर यहाँ पे क्यूब हो जाए और यहाँ पे क्योंकि tan है तो अंदर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई और बाहर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये इसकी लिमिट कितनी होगी 1, इसकी भी कितनी होगी 1, इसकी कैंसिल करके एक x ही बचा, तो लिमिट कितनी आएगी, जितनी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 दैट इज 0 आ जाएगी। तो हम स्माइलीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जहां जहां हमें रिक्वायरमेंट होती है, अकॉर्डिंग टू इसका एंगल वगैरह जैसे भी हम देख के स्माइलीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। स्माइलीज इंट्रोड्यूस मतलब जो भी एंगल में है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हैं, ठीक है जी। इससे थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन करना। ओके, थर्ड आ जाती है ये आपके पास चेंजिंग वेरिएबल, चेंजिंग वेरिएबल ऑफ लिमिट। लिमिट का वेरिएबल भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लिमिट गिवन हो x अप्रोचेस टू 1 साइन ऑफ x माइनस 1 ओवर x माइनस 1, ठीक है। वैसे तो डायरेक्टली है कि जो भी ये x माइनस 1 है और लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये किसके पास जा रही है, इसकी लिमिट 1 आएगी। क्यों, क्योंकि ये 0 के पास जा रही है, ये भी 0 के पास जा रही है, जैसे जैसे x 1 के पास जा रहा है तो आंसर 1 आएगा। बट इसको हम और कैसे देख सकते हैं कि x प्लस 1 को हमने t पुट कर लिया, तो ये क्या बन गया, ये आपका साइन t अपॉन t, और लिमिट क्या है x माइनस 1, जैसे जैसे x 1 के पास जा रहा है तो t किसके पास जा रहा है 0 के पास, तो आंसर कितना आ जाता है 1 ही आ जाता है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, आंसर कितना आएगा 1 नहीं आएगा। इसका आंसर 1 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ठीक है एंगल जो है वो ही सेम है, बट क्या वो एंगल 0 के पास जा रहा है, नहीं ना, x 0 के पास जा रहा है, एंगल थोड़ी 0 के पास जा रहा है। जैसे जब ये 0 के पास जा रहा है तो ये किसके पास जाएगा साइन माइनस 1, नीचे भी क्या आएगा माइनस 1, तो आंसर क्या आया साइन 1 आया। तो इसकी लिमिट कितनी आएगी साइन 1 आएगी, 1 नहीं आएगी। थोड़ा ध्यान रखना, वहां पे जो एंगल है वो नीचे होना चाहिए, लेकिन वही एंगल 0 के पास भी जाना चाहिए, ये गलती करवा सकता है आपका, ठीक है। जैसे अगर आपके पास हो साइन 1/x ओवर 1/x और आपको लिमिट दे दें x अप्रोचेस टू 0, तो अभी भी इसका आंसर 1 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 1/x जो है वो इन्फिनिटी के पास जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर हम निकाल लेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके हम प्रूव करेंगे, आगे करेंगे मतलब इसको सॉल्व। ओके, तो हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं लिमिट का, जहां जहां पे हमें रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, से आपको लिमिट दी हुई है tan इनवर्स 3 और आपका फंक्शन है tan स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स tan x माइनस 3 ओवर tan स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स tan x प्लस 3 से आपके पास कुछ इस तरह से दिया है। तो हम tan x को t पुट कर सकते हैं।
अगर x tan इनवर्स 3 के पास जाएगा तो t किसके पास जाएगा, 3 के पास। तो लिमिट हो गई आपकी ये वाली, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan x को t पुट किया तो x की वैल्यू कितनी हो गई जी, tan इनवर्स t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 ओवर t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। अब ये नहीं कहना कि डिग्री बराबर 1 आएगा, लेकिन कि कब देखना है, जब t अप्रोचेस टू 3 है। अगर 3 इसमें पुट करते हो, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 6 ये 0 बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है 0, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म है। तो लॉपिता रूल लगाएंगे, अगर 2t माइनस 2 ओवर 2t माइनस 4, और लिमिट क्या है, t अप्रोचेस टू 3, t अप्रोचेस टू 3, अगर इसमें लिमिट पुट करेंगे तो आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये थी सम इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन रिगार्डिंग लिमिट्स। ठीक है, अब आपको कुछ काम करना है। आपने करना क्या है, आपने अपनी बुकलेट्स में से ना कुछ एक्सपेंशन याद करनी है। आपको पेज नंबर 49 पे, बुकलेट 2 के पेज नंबर 49 पे कुछ एक्सपेंशंस दी हुई हैं, वो आपने याद करनी है। ये सारी ई रेस्ट पर एक्स की एक्सपेंशन क्या आती है, ई रेस्ट पर माइनस एक्स की, लॉग 1 प्लस एक्स की, लॉग 1 माइनस एक्स की, साइन की, कॉस की, ठीक है, टैन की, साइन इनवर्स की, कॉस इनवर्स की, ठीक है, टैन इनवर्स एक्स की, और 1 प्लस एक्स रेस्ट पर एन की। ये सारी एक्सपेंशंस आपने लर्न करनी है, क्योंकि इनके बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाता है। आपने एक और एक्सपेंशन याद करनी है, वो क्या याद करनी है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाय एक्स। इसकी कितनी आती है, e इंटू 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस 11 बाय 24 एक्स स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन, कुछ इस तरह से आती है। आपने ये ध्यान में रखनी है। एक ये वाली आपकी बुकलेट में नहीं गिवन, ये अलग से लिख लीजिए, आपने ये भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका बोला हुआ है कि फाइंड आउट करो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाय एक्स माइनस ई प्लस ई एक्स बाय 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स यूजिंग एक्सपेंशन, या जैसे मर्जी इस लिमिट को इवेल्युएट करो। देखो हमें पता है 1 प्लस एक्स रेज पर 1 बाय एक्स की, वैसे अगर देखें तो इसकी लिमिट ई आती है, ये 0 के पास जा रहा है, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म में लग रही है, तो लॉपिता रूल लगाना पड़ेगा। अगर नहीं माइंड में आ रहा तो आप लॉपिता रूल लगा के भी कर सकते हो, लेकिन वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी चला जाएगा। ठीक है, यही अगर हमें इसकी एक्सपेंशन ये याद है, ठीक है, तो इसकी अगर एक्सपेंशन लिखोगे ई इंटू 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस 11 बाय 24 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस ई प्लस ई एक्स बाय 2। जब ई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ई बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ई एक्स बाय 2 बन जाएगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या है, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, और लिमिट है आपकी एक्स अप्रोचेस टू 0। ये हमने स्माइलीज इंट्रोड्यूस कर ली, इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 नहीं हो जाएगी, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और आगे आपके पास एक्स क्यूब एक्स 4 सारे कोएफिशिएंट होंगे, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स पक्का बचेगा, तो आंसर आपका क्या आ गया, 11 बाय 24 ई आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना आ गया, 11 बाय 24 ई आ गया। ठीक, ओके, अगर वैसे करते तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, तो आपको ये एक्सपेंशन भी माइंड में रखनी है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास सम इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनफाइनाइट लिमिट। वैसे ही जैसे हमने अभी अभी की थी, some important transformations regarding infinite limits। ठीक है, इनफाइनाइट लिमिट्स के रिगार्डिंग कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं आपके पास, जिसमें से पहली ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या आ जाती है कि अगर आपके पास हो लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x into g of x, कुछ इस तरह से, वेयर लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x ये बाउंडेड हो बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू a g of x, इसकी वैल्यू कितनी आ रही हो, 0 आ रही हो। एक जो फंक्शन है वो बाउंडेड होना चाहिए, दूसरे वाला फंक्शन 0 के पास जाना चाहिए, तो आपका इसका आंसर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। इसकी लिमिट कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 इंटू सम बाउंडेड फंक्शन, आंसर क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है, 0 इंटू समथिंग है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, लेकिन वो समथिंग फाइनाइट नंबर है, तो फिर आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा।
इसके लिए जैसे मैंने आपको क्वेश्चन लिखा था साइन 1/x ओवर 1/x और लिमिट है आपकी x अप्रोचेस टू से इंफिनिटी, सॉरी x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अब ये देखिए कि आपको अगर ये दिया हो कि साइन x लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, देखो आपको ये पता है कि साइन की वैल्यू रहेगी -1 और 1 के बीच में, बट आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली होगी क्या। तो अगर आपको सिर्फ इसकी लिमिट बोला हो तो हम बोलेंगे डजंट एग्जिस्ट। डजंट एग्जिस्ट क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि -1 और 1 के बीच में रहेगी, पर ये नहीं पता कि है क्या, तो आंसर क्या आएगा? डजंट एग्जिस्ट। ऐसे ही cos x के लिए, cos x लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, आंसर क्या आएगा जी? डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। बट यहाँ पे देखो ये 1/x है, मैं इसको x इंटू साइन 1/x लिख सकती हूँ। हमें नहीं पता इसकी लिमिट क्या होगी एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये साइन इंफिनिटी बन रहा है, बट ये तो पता है कि -1 और 1 के बीच में रहेगी, मतलब ये वाला फंक्शन बाउंडेड फंक्शन है और ये किसके पास जा रहा है? 0 के पास, तो आंसर क्या जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। तो समथिंग जो फंक्शन 0 के पास जा रहा है और साथ में उसके कोई बाउंडेड फंक्शन आ जाए तो आंसर क्या आ जाता है? 0। अब यहाँ पे x² x³ कुछ भी कर सकते हो तो आंसर क्या आ जाता? 0 ही आ जाता। सम 0 के पास जा रहा फंक्शन और बाउंडेड फंक्शन, यहाँ पे cos भी होता तो भी यही सेम बात हो जाती, आपका आंसर कितना आ जाता? 0 आ जाता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास बात क्या है? सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या कहती है? सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी a रेज टू पावर x की वैल्यू, ठीक है। देखो अब इसमें भी केसेस बनते हैं, यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि जो a फंक्शन है वो 0 से बड़ा ही है, जो a हम ले रहे हैं 0 से बड़ा नंबर, पॉजिटिव नंबर ही ले रहे हैं, उसकी पावर इंफिनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर 0 से बड़ा नंबर लेते हो, अगर कोई a नंबर है 0 और 1 के बीच में, मान लीजिए 1/2 है, 1/2 की अगर सिंगल पावर की तो आंसर 1/2 आया, अगर इसकी पावर 2 कर दी तो आंसर कितना आया? 1/4, जो कि 1/2 से कम है। अगर इसकी पावर 3 कर दी हमने तो आंसर कितना आ गया? 1/8, जो कि और कम है। तो दैट मीन्स अगर 1 से कोई छोटा नंबर है उसकी पावर बढ़ाने पे आंसर कम होता जा रहा है। जैसे हमने केक वाली एग्जांपल की थी कि 1/2 रेज्ड पावर n लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी ले ली थी तो आंसर कितना आया था? 0 आया था। तो दैट मीन्स अगर 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है उसकी पावर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वो नंबर किसके पास जाता है? 0 के पास जाता है। अगर वो नंबर 1 से बड़ा है, जैसे 2 ले लिया, तो 2 की पावर अगर 1 की 2, स्क्वायर किया 4, क्यूब किया 8, मतलब बढ़ती जा रही है वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? ही इनफिनाइट आ जाएगा आंसर। और अगर a की वैल्यू है ही 1 के इक्वल है, तो 1 की जो मर्जी पावर करते जाओ तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अगर a की पावर x है और x जो है वो सॉरी a जो है वो 1 से बड़ा नंबर है तो आंसर आ जाएगा इनफिनिटी। अगर a जो है वो 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। अगर a 1 है तो 1। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर a 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है तो आंसर कितना आ जाता है? 0 आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपको दिया हो 1/2 रेज टू पावर x साइन 1/x और इसकी लिमिट बोला हो x अप्रोचेस टू 0 पे, तो देखो या x अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे, ठीक है। तो x अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे ये हमें पता है कि कौन सा फंक्शन है, ये बाउंडेड फंक्शन है और 1/2 की पावर x है, तो ये किसके पास जा रही है? 0 के पास जा रही है, तो आंसर कितना आएगा? 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। बाउंडेड फंक्शन इनटू ये वाली लिमिट 0 के पास जा रही है, 0 इंटू बाउंडेड फंक्शन, आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये बात हमने कैसे की? इन दोनों को यूज करके की है, ठीक है। तो लिमिट्स का अगर आप इतना सा कॉन्सेप्ट भी कर लोगे, सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके बाद।